गुड मॉर्निंग गाइस, और मैं तैयार हो चुका हूँ स्कूल जाने के लिए। सुबह के बज चुके हैं 8 और देखें शिवा क्या कर रही हैं। तो मेरा नाश्ता रेडी है। तो मैं पहुँच चुका हूँ स्कूल और पढ़ाने के लिए जाता हूँ, और जब वापस आता हूँ तो फिर ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, इंस्टीट्यूट से वापस जा रहा हूँ घर के लिए। थोड़ा सा लंच करके अभी 1 घंटे में लौटूंगा। और ये बारिश का हाल आप देखिए, कितना बढ़िया मॉनसून आया भाई, जिसका हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे। बचपन में बारिश का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता था। बारिश होती थी जब छोटे थे, स्कूल में 2nd 3rd क्लास में बारिश होती थी, छत पे जाके सड़कों पे जाके एकदम नहाने लगते थे। अब बड़े होते होते हालत ये हो जाती है कि यही बारिश में भागते हैं बचने के लिए। हालांकि अच्छा लगता है, लेकिन वो बचपन की बात अलग ही होती थी। देखो भाई, मेहनती इंसान की पहचान, बारिश में भी वो फल लेके घूम रहा है। ऐसे लोगों का हमेशा साथ देना चाहिए। फल ऐसे लोगों से ख़रीदें। मॉल मार्ट्स में जाके बासी फल हम लोग ख़रीद लेते हैं कई बार, और महंगे भी मिलते हैं। ये बेचारे ताज़े फल बेचते हैं, इनको 10-20 रुपए ज़्यादा भी दे दिए तो कोई बात नहीं है। पिज़्ज़ा खा जाते हैं लोग 2-2 4-4 हज़ार का। तो ऐसे आदमी के साथ तो बारगेनिंग क्या ही करनी हो। बेचारा कोई कोठी खड़ी नहीं कर लेगा, वो अपना घर चलाने के लिए बारिश में भीग रहा है। बारिश होते ही सड़कों पर थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाता है, क्योंकि 2 व्हीलर अक्सर रुक जाते हैं बेचारे पेड़ वेड़ के नीचे। सड़कें थोड़ी सी साफ हो जाती हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ घर, और गोलू बहुत ही ज़्यादा खुश। गोलू बहुत ज़्यादा खुश। गोलू दिखाना है। गोलू डांस, गोलू डांस, ये गोलू डांस। इस वक्त दोपहर का बजा है 1:30 और लगभग 1 घंटा है मेरे पास एडिटिंग करने के लिए, ताकि वीडियो में एडिट कर सकूँ अपनी और शिवा के ब्लॉग की भी। और फिर उसके बाद 3 बजे से मेरे क्लासेस लगे हुए हैं, और उससे पहले मुझे खाना भी खाना है, तो काफ़ी जल्दी काम करना पड़ेगा एडिटर साहब को। जब मैं घर आ जाता हूँ तो गोलू बहुत खुश रहती है आधे 1 घंटे तक, बहुत ज़्यादा। किसके आवाज आने लगी? चाचा पूरी खुश हो रही। कहाँ थी तू? लड्डू कहाँ है? पापा कहाँ है? तू आके पूरी बात करेगी ये तो। बाय बोल दो नानी को कि नानी। हाँ बस। अब तू कहाँ थी? मैं किचन में थी। अब वहीं गई ले गए हो? नहीं तो यहीं बैठी बेड पे दाने सेक के बस। बस चलो, अच्छा बाय बोल दो नानी को, बस बाय बाय। क्या ही बात कर रही हो उसकी? अच्छा लो मम्मी बात कर लो इससे। ओके करके अपना बात कर लो मम्मी इससे। हेलो बोल दो। तूने तो काटा फोन। मैं मिला रही नानी को फोन अभी। तूने तो काटा। अरे यार, हाँ मैं बात कर लो इससे, तो बहुत रो रही। हाँ कहाँ है भाई?
धुआं से। और आंटी चली गई बेटा। और ये हमारी वॉशिंग मशीन है और इसमें से धुआं ही धुआं निकलने लगा अपने आप चलते चलते। पता नहीं ये चल भी डेली रही थी दानिश। सही से चल भी नहीं रही थी। कपड़े तो खराब नहीं हुए होंगे, कपड़े निकालो। क्या वो देखो कैसे धुएं निकल रहा है। देखो तो कैसे धुआं। क्या ये धुआं? कपड़े तो शायद इसने धो दिए। तो ये तुमने गरम पे तो नहीं लगा दी थी? अरे नहीं यार, नॉर्मल उस पे लगी हुई थी। एक बात बताओ, गरम पे भी लगेगी तो ये धुआं कटेगा? इतना धुआं मचेगा अगर गरम पे भी लगा देंगे तो। और क्विक वॉश पे थी, गरम पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। गरम तो ये कहीं से नहीं है, ठंडी है इनफैक्ट। पानी गरम गिर रहा है। यार पानी आप खुद अभी देख लो तो सब तरफ से धुआं है। देखो इसमें से भी निकल रहा है शायद। ना इसमें से नहीं निकल रहा ना। यार कपड़े तो इसने धो दिए, जो भी करो। हटना जरा, देखें कपड़े धुल गए क्या? कपड़े तो यार धो दिए इनने। चलो फाइन बेस्ट। चला के देखें थोड़ी सी। यार चप्पल वप्पल अच्छे से पहनो, मुझे तो करंट का ही डर लग रहा है इसमें। अभी भी धुआं निकल ही रहा है। वही तो धुआं निकल रहा है। अभी फिर गोलू ने कपड़े फैला दिए हैं। अरे बेटा पहले यहाँ तो मुश्किल हो गई है। ऑन तो सही से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्विक वॉश पे ही है ये लगा हुआ। दानिश टच मत करो, मुझे तो डर ही लग रहा है। आप मोबाइल को फोन लगाओ कि यार ऐसे भी हो। और मैं घर पहुंच चुका हूं और घर के बाहर खड़ा हूं और गोलू को मजबूरन मुझे गाड़ी के अंदर लाना पड़ा क्योंकि गोलू ने शोर मचा दिया था। अब ये मेरे साथ घर के अंदर जाएगी। वही पुराना रिवाज बच्चों का कि बाइक पे हमें चक्कर लगाने हैं और अब गाड़ी में बैठना है। तो घर के बाहर खड़ा हूं, मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया इसने। ये आके मेरी गोद में बैठ गई है और गाड़ी चला के अब ये घर के अंदर जाएगी। बिल्कुल चुप बैठी है। और आज गोलू का हुलिया अलग ही कर रखा है शिवा ने। इसकी 2 चोटी बना दी क्योंकि इसके बाल बहुत बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटे में बैठी है, बिल्कुल सन्नाटे में। इसे मतलब ही नहीं दुनिया में। बाहर मम्मी को भी देख लिया जाते हुए, पर इसको कोई मतलब नहीं। देखो शिवा पीछे है, इसे कोई मतलब ही नहीं। वैसे मम्मी को देख के रोने लगती है। क्यों क्यों भैया? गोलू बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा फोकस गाड़ी चलाने पे। पूरी गाड़ी चला रही है। अरे भाई इतनी स्पीड में गाड़ी चला रही हो? ये अरे गोलू, ओ माय गॉड, ये घबराई नहीं अकेले? और बटन भी दबा रही है इधर उधर। हाँ इधर तो चुप बैठी बिल्कुल सन्नाटे में और खड़ी नहीं हो रही है, बैठ के चला रही है आराम से। देखो यार हम कई दिन से बाहर नहीं गए दानिश। ये देखो, ये देखो। अब से दुख दर्द और पीड़ा। दुख दर्द और पीड़ा। ओ डांस कर रही है तो इस पे। जालंधर से किताबें आई हैं आपके लिए? हाँ, कोरियर करते रहते हैं। अच्छा। बच्चों को बांट दूंगा, सैंपल की आई हैं। अच्छा। आपसे किसी ने कांटेक्ट करके भेजी है ऐसे ही भेज दी? भेजते रहते हैं, नाम है। अच्छा इतना नाम तो है। अच्छा। हाँ घर तो बहुत साफ सा हो रहा है क्या? घर इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि आज गोलू ने फैलाया नहीं रहा था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं, तो फिर इसमें लिखा है डॉक्टर एस.एन. धवन। हाँ तो फिर इसमें और क्या लिखा है? अच्छा मुझे तो पढ़ लेने दो। हाँ ये लिखा है आंसर क्वेश्चंस। आंसर क्वेश्चंस। हाँ आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
एसर्शन रीजन इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ये डॉक्टर एस एन धवन ने लिखी है। हाँ 100% ट्रस्ट है ये। तो आज का खाना आ चुका है। बीन्स आलू तुमने बनाया, आंटी ने? शिवा आंटी ने बनाया है। ये गोलू के चावल हो गए और यहाँ गोलू एंजॉय करेंगी। चम्मच से खाती नहीं, चम्मच से खाती। शी इज वेरी हाइजीनिक। अभी पूरा बेड पे गिरा है। हाँ। ये वापस लगेगी। देखो चॉकलेट से सब किया इसने। हाँ। आज ही बेडशीट लगाई नहीं। ये तो लखनऊ वाली बेडशीट है। इसने देखो आज ही क्या कर दिया। अभी चॉकलेट दी थी, क्या कर दिया। बहुत बढ़िया गोलू, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। गो ऑन। मुझसे बहस नहीं करनी है गोलू। ए इधर गोलू, मुझसे बहस करोगे? अच्छा ये बात है। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने मुझसे? इतनी बड़ी बात कह दी? कह दी कह दी तो कह दी, कह दी तो कह दी। और ये रायता और चटनी और सैलड। और ये शिवा ने कॉफ़ी बना कर दी है, जिसे मैं और गोलू इंतज़ार में खड़ी है कि शूट हो जाए और कॉफ़ी मिले। तो मैं और गोलू शेयर करके पियेंगे बिस्किट के साथ। हाँ दे रहा हूँ। और देखो ये गोलू इतने बड़े इतने बड़े कप से पीती है। मूछें बन गई गोलू की। और रात के बज चुके हैं 2। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गोलू सो गई है। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल ज़रूर मिलते हैं।